आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि द वेलोसिटी ऑफ अ डाइवर जस्ट बिफोर हिटिंग द वाटर इज -10.1 मीटर पर सेकेंड, वेयर द माइनस साइन इंडिकेट्स दैट हर मोशन इज डायरेक्टली डाउनवर्ड्स। तो इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन को यहाँ पे नेगेटिव के साइन के साथ कंसिडर किया जा रहा है। तो हमें बताना है व्हाट इज हर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द लास्ट 1.2 सेकेंड्स ऑफ द डाइव। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डाइवर है। सो ये है सपोज डाइविंग बोर्ड। सो ये यहाँ से जंप कर रही है और नीचे यहाँ सपोज वाटर बॉडी है या स्विमिंग पूल है जो। सो वाटर पे पहुंचने के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी है 10.1 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। तो यहाँ पे वेलोसिटी है 10.1 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे सपोज ये है पॉइंट, जब यहाँ से नीचे पहुंचने में इसे 1.2 सेकेंड लग रहे हैं। सो हमें इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है ये बतानी है। सो अब यहाँ पे हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो लगेगा यहाँ पे इसे, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा जी के बराबर, विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस एक्सेलरेशन से अगर ये एक्सेलरेट हो रही है और इनिशियली जंप करते टाइम इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 है, तो ये फ्री फॉल का केस है और हमें बताना है कि इस टाइम इंटरवल में क्या डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि ये हाइट, सपोज ये हाइट डी है या फिर डी डिस्टेंस है ये, तो हमें ये बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो नेचुरली आंसर जो है नेगेटिव में आएगा, क्योंकि हमें बोला गया है कि माइनस साइन इंडिकेट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो हम यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, कौन सी इक्वेशन को लगाएंगे हम। ये हम देख पा रहे हैं कि ये जो है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। सो हम यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जो इक्वेशंस होती हैं मोशन की, वो वैलिड होंगी और हम उनका यूज करेंगे यहाँ पे। सो एक इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो अगर हम जो फाइनल पॉइंट है ये वाला, इसे v पॉइंट या फिर v वेलोसिटी वाला पॉइंट कहें और इनिशियल पॉइंट इसे u वेलोसिटी वाला पॉइंट कहें, तो हम इतने मोशन के लिए ये इक्वेशन लगा सकते हैं, जहाँ पे ये जो s है ये d के बराबर होगा। यहाँ से हमें d डिस्टेंस मिल जाएगा और एक्सेलेरेशन होगा यहाँ पे -9.8। वेलोसिटी v हमें पता है ये है -10.1। हम यहाँ पे सारी चीजें लिख भी लेते हैं। एक्सेलेरेशन हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास -9.8, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में और एक्सेलेरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और हमें u अननोन है यहाँ पे। सो इस पॉइंट पे हमें इनिशियल वेलोसिटी पहले निकालनी पड़ेगी, और वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो अगर हम सपोज इसी लास्ट के 1.2 सेकेंड वाला जो मोशन का पार्ट है, इसमें ये इक्वेशन लगाए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो इस इक्वेशन से हम u निकाल सकते हैं, जो कि इनिशियल पॉइंट यानी कि 1.2 सेकेंड शुरू होने के जस्ट पहले की वेलोसिटी होगी। सो हम यहाँ पे हमें v नोन है इस पॉइंट, इस मोशन के लिए v है यहाँ पे हमारा -10.1 मीटर पर सेकेंड, a हमारे पास है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t हमारे पास नोन है जो कि है 1.2 सेकेंड्स। सो इसकी मदद से हम u निकाल सकते हैं। सो u जो है यहाँ से हमारे पास u आ जाएगा v माइनस 80 के बराबर। सो v है यहाँ पे हमारा -10.1, और इसमें से -80 हम करें तो ये प्लस साइन के साथ a आ जाएगा, क्योंकि a ऑलरेडी नेगेटिव है। तो प्लस 9.8 इंटू 1.2। सो ये हो जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे। तो हमारे पास अब ये u भी नोन आ गया, तो हम इसकी मदद से s की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमें d डिस्टेंस दे देगी। सो अगर हम इस u को न्यूमेरिकली कैलकुलेट करें तो हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास u आ जाएगा 1.66 मीटर पर सेकेंड। सो अब इस इक्वेशन से अगर हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाली इक्वेशन से s को निकालना चाहें, तो हमारा s जो डिस्प्लेसमेंट है ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। और इसमें अगर हम अब वैल्यू सब्सिट्यूट करें तो v है हमारा -10.1, उसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, इसमें u का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ से, तो u हमारे पास आया 1.66। तो इसका स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2a से। सो 2 इंटू ए है हमारा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इससे s की वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी -5.064, और ये आंसर आएगा मीटर्स में। सो हम अगर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन 1 हमारा क्लोजली मैच कर रहा है, जो कि है -5.06 मीटर। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है कि जो इनिशियल स्पीड हमारी u आई,
ये पॉजिटिव साइन के साथ आई। सो इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इस फिगर में जो हमने सिचुएशन एज्यूम की थी कि ये डाइवर जंप करके इनिशियली 0 स्पीड से जंप करके ये नीचे की डायरेक्शन में यहाँ पे फॉल कर रही है और 1.2 सेकंड का इंटरवल जो है इसके नीचे वाले मोशन में ही आ रहा है। तो ये एजम्पशन हमारी गलत है और हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये यू की जो डायरेक्शन है ये ऊपर की तरफ है, यानी कि ये पॉइंट जो है कहीं यहाँ पे है और ये डाइवर कुछ इस तरीके से जंप कर रही है और उसके बाद ये नीचे की तरफ आ रही है। सो एनीवे हमारा आंसर इसलिए क्यों करेक्ट होगा यहाँ पे आंसर इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला है यहाँ पे और क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट ही पूछा गया था। इस क्वेश्चन में हमें और कुछ डाटा दिया नहीं गया है इसलिए हम इसका डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा ये डिस्प्लेसमेंट पूरा यहाँ से लेकर के नीचे तक हो या फिर आ, किसी इंटरवल में किसी बीच के पॉइंट से ही नीचे की तरफ तक का डिस्टेंस हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जो लगाई है वो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए है। तो डिस्प्लेसमेंट में बस हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब होता है। तो वो जो भी साइन के साथ आए वैल्यू हम उसी साइन के साथ इसको कंसिडर करेंगे और हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा ये आएगा -5.06 मीटर, जो कि होगा डिस्प्लेसमेंट ना कि डिस्टेंस। तो क्वेश्चन में हमें ये ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हम डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।